गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टेलर सीरीज। ठीक है। और टेलर सीरीज में जो कुछ क्वेश्चन नेट के आए हुए थे हमने वो भी देखे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लॉरेंट सीरीज। टेलर सीरीज मैंने बताया था, अगर कोई फंक्शन तुम्हारा एनालिटिक है, ठीक है, उसको अगर एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो वो किससे एक्सपेंड होगा? टेलर सीरीज से। किसी पॉइंट जेड नोट के अराउंड किसी फंक्शन एफ जेड को एक्सपेंड करना है तो वो टेलर सीरीज से एक्सपेंड होगा। उसका फॉर्मूला आपने देख लिया। आज हम बात करेंगे लोरेंट सीरीज की। ठीक है। तो लोरेंट सीरीज में हम लिखेंगे इफ अ फंक्शन। अच्छा, जिन्होंने टेलर सीरीज नहीं देखी है वो टेलर सीरीज वाला लेक्चर देख लेगा। ठीक है। उसके बाद फिर लोरेंट सीरीज वाला लेक्चर देंगे। इफ अ फंक्शन विच इज नॉट एनालिटिक विद इन अ सर्कल is expanded by Laurent series। ठीक है। क्या मतलब हुआ? देखो, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो किससे एक्सपेंड होगा? टेलर सीरीज से। और कोई फंक्शन जो एनालिटिक नहीं है वो किससे एक्सपेंड होगा? तुम्हारा लोरेंट सीरीज से। क्लियर? एनालिटिक है तो टेलर सीरीज से एक्सपेंशन होगा, और एनालिटिक नहीं है तो तुम्हारा लोरेंट सीरीज से एक्सपेंशन। क्लियर? अगर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सेकंड आपका आता है लोरेंट थ्योरम। लोरेंट थ्योरम में है इफ वी रिक्वायर if we require to expand fz about a point where fz is not analytic, then it is expanded by Laurent series and not by Taylor series। ठीक है। लॉरेंट थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या कहती है लॉरेंट थ्योरम? लॉरेंट थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है इफ f of z is analytic on c1 and c2 and the annular region are bounded by the two concentric circles bounded by the two concentric circles। ठीक है। C1 and C2 of radii R1 and R2 such that R2 is less than R1 and
with center A, with center at A, then for all Z in R, okay, देखो क्या बोल रहा है ये, दो कर्व है तुम्हारे पास, एक ये है, इसको बोल रहे हैं C2, और एक ये है, इसको बोल रहे हैं C1। सेंटर क्या है तुम्हारा दोनों कर्व का A, रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है बड़ी कौन सी है R1, तो इसकी रेडियस R2 है और इसकी रेडियस R1, क्योंकि R1 बड़ा है। क्लियर है। और क्या है तुम्हारा, ठीक है, एफ जेड एनालिटिक है, नो रीजन, ये आर रीजन है तुम्हारा, ये है आर रीजन। ये ए, ये बी, कर्व की डायरेक्शन ये, क्लियर है। तो एफ जेड कैसे डिफाइंड होगा तुम्हारा लॉरेंट सीरीज के थ्रू, ये होगा तुम्हारा ए नोट प्लस A1 जेड माइनस A2 जेड माइनस ए स्क्वायर, यहाँ लिखना, देन एफ जेड विल, एफ देन एफ जेड इज प्लस, ये चलता रहेगा, फिर आएगा B1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस B2 अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस B3 अपॉन जेड माइनस ए का क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब तुम्हारा ए और बी कैसे डिफाइन होंगे, ठीक है। ए क्या होगा तुम्हारा 1/2 पाई इंटीग्रल C1 एफ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू को एक पॉइंट है, पॉइंट डब्ल्यू, एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n+1 डी डब्ल्यू, और बी तुम्हारा हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल C2, ये C1 है, या तो कभी कुछ और ही बना दो, एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर -n+1 इंटू डी डब्ल्यू। क्लियर। तो ये याद रखना तुम। अब इसका एक प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ कोई पूछता नहीं है, ना ही बीएससी में पूछते हैं ना ही एमएससी में पूछते हैं, मतलब फिजिक्स में नहीं पूछेंगे। अगर मैथमेटिक्स में जाओगे तो मैथमेटिक्स में पूछेंगे, बीएससी अगर मैथमेटिक्स है आपका या बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो वहां पर आती है ये थ्योरम वगैरह, मतलब जो भी मैं करा रहा हूं, इन सब का प्रूफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में नहीं पूछते, तो इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफ जेड को अगर मैं समीशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, कैसे लिख सकता हूँ उस इक्वेशन को, उसमें लिख सकता हूँ n0 to ∞ ए एन जेड की पावर ए अपॉन एन प्लस समीशन n1 to ∞ बी एन अपॉन जेड माइनस ए की पावर है। तो ये आपका एफ जेड आ गया,
लोरेंट सीरीज के थ्रू। क्लियर है? और देखो लोरेंट सीरीज के थ्रू ना किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इट्स नॉट अ इजी टास्क टू एक्सपेंड द गिवन फंक्शन यूजिंग लॉरेंट थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लास्ट टाइम टेलर सीरीज के मैंने आपको कराए थे क्वेश्चन, लॉरेंट सीरीज के भी दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो मैं कराता हूँ, एक दो खुद से करना, फिर अगर नेट में कोई क्वेश्चन मुझे मिला तो नेट का क्वेश्चन करा दूंगा। एक्सपेंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z - 1 z - 2, और रीजन गिवन है फोर मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 1 लेस देन। एफ ऑफ जेड कितना है, 1/z - 1 z - 2 इज इक्वल टू 1/z - 2 माइनस z - 1। मैंने बताया था लास्ट क्लास में इसको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब देखो जो बड़ा है वो बाहर आएगा। जेड में और टू में क्या बड़ा है, टू बड़ा है, तो टू बाहर आएगा। -2 ले लो, क्योंकि 1 - z की फॉर्म में लिखना है मैंने। तो -2 को मिल लिया तो ये +1 बचा, और -z/2। जेड में और 1 में क्या बड़ा है, जेड बड़ा है, तो -z बाहर ले लो। अगर z बाहर लूंगा, नहीं नहीं, सिर्फ z ही लो, तो 1 - z बचेगा। 1 - 1/z, यहाँ से z को मान लिया 1 बचा, इसमें से z लूंगा तो z से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई वाला तो बाहर आ जाएगा, डिवीजन वाला यही रह जाएगा। क्लियर है? तो -1/2, 1 - z/2 -1/z, 1/z⁻−1। करो एक्सपेंशन, -1/2, 1 + z/2 + z² 4 +z³ 8 और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा क्या, -1/z अपॉन 1 + 1/z +1/z² +1/z³ प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो एक माइनस अंदर ले लो, तो कितना हो गया, -1/2 -z/4 -z² 8 -z³ 16 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। ये माइनस अंदर ले लो, -1/z -1/z² -1/z³ चलता रहेगा। तो ये आ गया तुम्हारा एफ जेड का लोरेंट सीरीज से एक्सपेंशन। ठीक है, अगर तुमको याद हो मैंने इसको टेलर सीरीज से भी एक्सपेंड कराया हुआ है, तो आज जाके देखना दोनों में क्या फर्क आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइंड द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन z - 1 z - 2 और z - 1 इज ग्रेटर देन 1, मतलब z ग्रेटर देन 0 है। बस ये बात याद रखो। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ जेड कितना लिखा हुआ है, z/z - 1 z - 2, इसको तोड़ो तो ये आएगा -1/z - 1 +2/z - 2। ये मैंने बता रखा है। ठीक है, लास्ट क्लास में जाकर टेलर सीरीज की जो वीडियो है वो देख लें,
ये कैसे करते हैं मैंने उसमें समझा रखा है। ये आ जाएगा आपका, देखो z-1 की फॉर्म में आंसर आएंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 < z-0 अपॉन 2। अब देखो z-0 की फॉर्म में ही आंसर है, z-0, z-0 का स्क्वायर, z-0 का क्यूब, अपॉन में z-0, मतलब ये जैसे ए वाला है टर्म, ठीक है, जीरो के अबाउट एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे किसके अबाउट हो रहा है, यहाँ पे 1 के अबाउट हो रहा है, तो z-1 की फॉर्म में आएंगे। तो -1 अपॉन z-1 प्लस 2 अपॉन, इसको लिखो z-1 -1। क्लियर है। अब देखो -1 अपॉन z-1, z में और 1 में क्या बड़ा है, क्योंकि वही कॉमन आएगा ना, जो z में और 1 में बड़ा होगा वो कॉमन आएगा। तो z में और 1 में बड़ा 1 को है। अगर मैं यहां से करूं z-1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, दोनों साइड दोनों साइड -1 करेंगे, या z में और 1 में चेक करो। देखो अगर z-1 1 से बड़ा है, तो इसमें बड़ा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 यहाँ से कॉमन ले लो। अब z-1 में और 1 में क्या बड़ा है, z-1 बड़ा है, तो यहाँ से ये प्लस, z-1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन z-, ठीक है। तो -1 अपॉन z-1, अरे देखो इस पैसे कर लो, +1 करो दोनों साइड, 2 आ गया, तो z 2 से बड़ा है, ठीक है। इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, वहां से भी आ जाएगा, -1/z प्लस 2 अपॉन z-1, 1 अपॉन z-1 की पावर -1। तो इसको एक्सपेंड करो, -1 अपॉन z-1 प्लस 2 अपॉन z-1, 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z-1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z-1 का क्यूब, बस ऐसे ही चलता रहेगा। -1 अपॉन z-1 प्लस, इसको अंदर लो, 2 अपॉन z-1 प्लस 2 अपॉन z-1 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन z-1 का क्यूब प्लस 2 अपॉन z-1 का की पावर 4, ऐसे ही चलता रहेगा। देखो दो में से एक गया एक, तो 1 अपॉन z-1, 2 अपॉन z-1 का स्क्वायर, 2 अपॉन z-1 का क्यूब, 2 अपॉन z-1 का पावर 4, बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ गया आपका f(z) का एक्सपेंशन। क्लियर है, ठीक है। z-1 में और 1 में, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, चलो एक और मैं करा देता हूँ, उसके बाद तुमको होमवर्क दूंगा। एक दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, फिर उसके बाद तुम कर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ले लेते हैं,
एफ जेड एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू 1/z+1 z+3। और पहला रीजन है तुम्हारा 1 < z < 3। वो z-0 है तो z को z ही रहने देना। सेकंड रीजन है तुम्हारे पास z < 3। थर्ड रीजन है 0 mod z+1 < 2। और फोर्थ रीजन हो गया हमारे पास mod z < 1। क्लियर। तो पहला रीजन उठाते हैं। अच्छा पहले तो एफ ऑफ जेड को चेंज कर लो। 1/z+1 इंटू z+3 ये 1/2 1/z+1 माइनस z+3। क्लियर। पहला है 1 < mod z < 3। ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ जेड है 1/2 z+1 माइनस z+3। अब देखो z में और 1 में क्या बड़ा है z। यहाँ देखो क्या बड़ा है z बड़ा है ना 1 में और z में कंपेयर कर तो z बड़ा है। तो जो बड़ा है वो कॉमन ले लो। तो z कॉमन ले लो कितना आ गया 1 + z। ओ 1 + 1 माइनस 1/3 में और z में क्या बड़ा है 3 बड़ा है। 3 कॉमन ले लो। 3 है ना सबसे बड़ा। इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ा 3 है। उससे छोटा z है उससे छोटा 1 है। तो यहाँ z और 3 में क्या बड़ा है 3। तो 1 + 1/z। ठीक है। 1/2 1/z 1 + 1/z की पावर -1 माइनस 1/3 1 + 1/z की पावर -1 1/2। अब देखो माइनस वाले में तो सारे प्लस होते थे। प्लस वाले में ऑल्टरनेट सीरीज चलेगी तो 1/z 1 + 1/z। अच्छा 1 माइनस प्लस माइनस प्लस चलेगा ना। पहले पहला टर्म प्लस हो गया दूसरा टर्म माइनस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म माइनस पांचवा टर्म प्लस छठा टर्म माइनस ऐसे ही चलता जाएगा। फिर आएगा -1/3। ये भी ऐसे ही 1 - 1/z +1/z² -1/z³ प्लस ऐसे सो 2 और z अंदर ले लो तो 1/2z। ठीक है माइनस 1/2z³ प्लस 1/2 एक z ये रहा। अच्छा z² आएगा ये आएगा 1/z³ -1/z⁴ प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। और -1/3। अच्छा ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 का हो जाएगा 1/6। ये 2 पूरे के बाहर लिखा हुआ है 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/3z माइनस
1/3 z² मतलब 6 आएगा इस बार। 3/6 z² प्लस 1/6 z³। क्लियर। अब देख लो कर लो सॉल्व जोन से अगर कोई कट पिट रहा है तो। 1/6 z³ और 1/8 z³। देख लो कितना बन रहा है। ठीक है। 1/2 z प्लस का 1/2 z आ गया। क्लियर। फिर 1/6 आ गया। अब स्क्वायर वाली टर्म लिखो। स्क्वायर में आ जाएगा 1/2 z² माइनस 1/6 z²। अरे यार z/3 आएगा ना जब 3 को मान ली। नहीं तो गड़बड़ कहाँ है। z/3 तो z/3 z/9 z/27। तो 1/3 3 3 9 z/9 ये 9 3 27। तो z² बाय ठीक है। तो तो देखो ये z आता है ना। ठीक है। तो z/3 तो 1 - z/3 प्लस z²/9 माइनस z³ बाय 27 प्लस z⁴/81 और ऐसे ही चलता रहेगा। ये 2 मैंने अंदर ले लिया तो 6 हो गया। अब इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर तो मतलब 6 की ही अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 1/6 माइनस ऐसे ही तो बात में करते हैं। 1/z/3 z²/9 z³ बाय 27 प्लस। तो यार तो बस कोई कटने का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि एक सीरीज जेड में चल रही है एक सीरीज z² में चल रही है। ठीक है। तो लॉरेंट सीरीज की ना यही है। लॉरेंट सीरीज में जब मैंने लिखवाया था पीछे देखो यहाँ पे। तो एक सीरीज z की प्लस टर्म्स में चलेगी जिसमें z⁴ 1 z⁴ 2 z⁴ 3 आएगी। और एक तुम्हारी ये वाली और एक तुम्हारी z की नेगेटिव पावर्स में चलेगी जिसमें तुम्हारी 1/z⁴ 1 1/z⁴ 2 ऐसे चलेगी। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना। देखो ये क्या है z की नेगेटिव पावर्स है z⁴ -1 z⁴ -2 z⁴ -3 z⁴ -4 और ये z की पॉजिटिव टर्म्स है z⁴ 1 2 3 4। ठीक है। तो ये हो गया। ये लिख लेना है ना। 1/6 आ गया। फिर आ जाएगा तुम्हारा 1/z हो गया तो 1 2 की पावर z³ -2 z² -1/z⁴ और ये चलता रहेगा प्लस माइनस आएगा। नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस z/18 और 6 9 54 -z²/54 और z³ बाय माइनस का z³ बाय
27 इंटू सिक्स कितना होगा? 27 इंटू 6 162। क्लियर? ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक हो गया। दूसरा क्या है? z लेस देन 3, z ग्रेटर देन 3। सेकंड है तुम्हारा z इज मोड z इज ग्रेटर देन 3। तो z माइनस जीरो के फॉर्म में एक्सपेंशन होगा। तो f ऑफ z है तुम्हारा 1/2 1/z-1। प्लस ना माइनस? माइनस। माइनस 1/z+3। z+1 और z+3 +1। ठीक है। अब देखो z में और 1 में क्या बड़ा है? अगर z तुम्हारा 3 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा होगा ही। तो z बड़ा है तो 1/z कॉमन ले लो। और अंदर क्या बच गया? 1+1/z⁻1। अब z में और 3 में क्या बड़ा है? z बड़ा है तो z कॉमन ले लो, 1+3/z⁻1। तो 1/2/1/z। 1+1/z⁻1 अपॉन 1/z। 1+3z⁻1। इसका एक्सपेंशन कर दो। कितना हो जाएगा? 1/z 1 - 1/z प्लस 1/z² -1/z³ बस ऐसे ही चलता रहेगा। ज्यादा मत लिखना, बस मुश्किल से 2-3 टर्म लिखना। नेट में वो शुरुआत की 1 या 2 टर्म पूछेगा, 3 टर्म पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि प्लस माइनस प्लस चल रहा होगा तो 3 टर्म चाहिए होंगी। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 टर्म से काम चल जाएगा बस। 4 से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी तो। ठीक है। -1/z। यहाँ क्या चलेगा? 1 - 3/z +9/z² -27/z³ और ऐसे ही चलता रहेगा। अब 2 को अंदर ले लो। यहाँ 2z भी अंदर और यहाँ भी 2z अंदर। तो 1/2z। फिर यहाँ पे 1/2z² प्लस 1/2z³ -1/2z⁴ ऐसे ही चलता रहेगा। -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2z -9/2z² -27/2। अच्छा ये 2 नहीं है, अच्छा हाँ ये 2 था और एक z था। ये z अंदर जाएगा तो यहाँ 2z आएगा, z² आएगा, z³ आएगा, z⁴ आएगा प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। ये z है और ये बाहर 2 है। तो 2z की मल्टीप्लाई होगी सबके अंदर। +2/z -2/z कैंसिल। अब 3/2z² -1/2z²। तो z² 1/z² माइनस 9/2z³ 1/2z³ तो 8/2z³ मतलब 4/z³ प्लस ऐसे ही आ जाएगा 13/2z⁴। देखो 13 कैसा आया? 27 में से 1 गया 26 डिवाइडेड बाय 2 13। तो सेकंड रीजन के लिए भी आ गया आंसर हमारे पास। अब थर्ड रीजन के लिए देख लें। थर्ड रीजन क्या है? 0 और 2, z+1। z+1 थर्ड रीजन है। z+1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। ठीक है। तो z+1 आपका 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है। तो f(z) कितना था हमारा? 1/2 1/z+1 -1/z+3। ये तो z+1 की फॉर्म में है, इसको z+1 की फॉर्म में और लिख लो। तो 1/z क्योंकि z+1 की फॉर्म में निकालने हैं।
इसको 1 + Z1 की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 + Z +2। क्लियर है? अब देखो 1/2, ये तो एज इट इज रह जाएगा 1 + Z। इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 + Z की फॉर्म में ही आने हैं आंसर। अब यहाँ देखो, अब तुम मुझे बताओ 2 में और Z+1 में कौन बड़ा है? 2 में और Z+1 में कौन बड़ा है? इसमें और इसमें कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? 1 + Z+1/2। अब देखो 1/2 अपॉन Z+1 -1/2, 1 + Z+1 की पावर 2 की पावर -1। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/2, 1/Z+1 -1/2। अब इसको करो 1 माइनस, प्लस के बाद माइनस, ये आएगा माइनस। प्लस माइनस प्लस चलती है ना ऑल्टरनेट सीरीज, अगर प्लस है तो देखो 1 + x⁻⁻n, तो ऑल्टरनेट सीरीज चलेगी। 1 लिख लो, n छोड़ो, वरना इसमें फैक्टोरियल बताना पड़ेगा। तो ये चलेगी 1 - x + x² - x³ और 1 - x⁻⁻1, तो ये चलेगी 1 + x + x² + x³ तो माइनस वाले में सारे प्लस, प्लस वाले में ऑल्टरनेट। तो -Z+1 की पावर 2 प्लस Z+1² / 4 -Z+1³ ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ गया, 2 को अंदर ले लो, 1/2 1 + Z -1/2 माइनस माइनस प्लस Z+1 की पावर, एक ये 2 एक ये 2 एक ये 2, 8 -Z+1 की पावर स्क्वायर अपॉन 2 × 2 4 × 4 16 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तुम्हारा आ गया f(z). देख रहे हो, जब टेलर सीरीज का एक्सपेंशन हो रहा था तो तुम्हारा क्या आ रहा था? या तो ऊपर की z की पॉजिटिव पावर्स, या तो z1/z आ रहा था, या z की फॉर्म में आ रहा था। अब यहाँ पे 1/z भी आ रहा है और z भी आ रहा है। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ रीजन में क्या दे रखा है? मोड z < 1, मोड z < 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो f(z) क्या है हमारे पास? 1/2 1/z+1 -1/z+3। तो z की पावर्स में z-0 की पावर में एक्सपेंशन होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कॉमन लो, z में और 1 में क्या बड़ा है? 1 बड़ा है, तो 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे z में और 3 में क्या बड़ा है? अगर z 1 से छोटा है तो 3 से भी तो छोटा होगा। क्या बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है ना, तो 3 कॉमन ले लो। तो क्या बचा? 1 + Z/3। तो ये आ गया 1/2 1/Z+1 -1/3 1 + Z⁻³ - 1। करो एक्सपेंड, 1/2 1/Z+1 -1/3 1 -Z/3 प्लस Z²/9 -Z³ / 27। ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, ये भी तो एक्सपेंड होगा, Z की पावर, Z में तो होगा expand।
ये आएगा 1 + z⁻⁻1। तो एक्सपेंशन होगा 1 + z, 1 - z + z² - z³। तो 1/2 अंदर ले लो। तो 1/2 -z/2 +z²/2 -z³/2 -2 अंदर लिया तो 1/6 माइनस माइनस प्लस जेड 6 × 3 18 -z²/3 27 और 2 54 प्लस z³/27 81 और 81 दूनी 162। अब देख लो अगर कुछ कट पिट रहा है तो 1/2/1/6 1/3 z/2 z/18 आ जाएगा 9 4 z/9। ठीक है 8/18 आएगा ना, तो 2 से काट देंगे प्लस 13/27 z² -40/81 z³ ये आ गया तुम्हारा f(z)। तो देखो 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब एक दो तुम खुद से भी कर लेना है ना। ठीक है देखो लिखवाऊंगा मैं क्वेश्चन। अभी ऐसे ही देख लो, इसको एक्सपेंड करना f(z) = 1 - cos z⁻z³ और z = 0 के अबाउट एक्सपेंड होना, तो मतलब z की टर्म्स आएंगे। तो f(z) कितना है 1 - cos(z)/z³। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - cos z। तो cos z की सीरीज खोल दो। 1 - cos z की सीरीज तुम्हें पढ़ी है 1 - z²/2 प्लस z³ z⁴/4 z⁴ 6/6 z⁴ 8/8 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखो 1 - 1 0 हो गया। तो ये तुम्हारा आ गया 1/z³ z²/2 प्लस z⁴ 4/4 -z⁴ 6/720 प्लस ऐसे चलता रहेगा। मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 1/2z प्लस z/24 -z⁻³ ये आ गया f(z)। अब आगे हम ना कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू पढ़ेंगे। तो उसमें तुम्हारा जो आएगा ना, उसमें तुम्हारा जो इंटीग्रल आएगा, अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना होता f(z)dz, तो ये पता है क्या आता है मेरा 2πi टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यू। वहां भी बताऊंगा, यहाँ पे एक बार बस देख लो। ठीक है तो f(z) क्या आएगा मेरा 2πi टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यू। अब ये सम ऑफ रेजिड्यू पता है क्या होता है, ये होता है तुम्हारे वन कोफिशियंट ऑफ 1/z इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो 1/z का कोफिशियंट है वो सम ऑफ रेजिड्यू होगा। तो कितना आ जाएगा 2πi टाइम्स 1/z का कोफिशियंट कितना है 1/2। तो आंसर कितना आ गया πi। ये चीज याद रखो। क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो।
एफ जेड है तुम्हारा 1/z e⁻z-1। और इसको एक्सपेंड करना है तुम्हारे कौन से रीजन में, 0 greater than equal to 0 less than z less than 2 पाई। ठीक है, एफ ऑफ जेड। अब देखो क्या करेंगे, 1/z को ऐसे ही रखो, e⁻z का एक्सपेंशन कर दो। 1 e⁻z का एक्सपेंशन क्या होता है, e⁻z का एक्सपेंशन तुम्हारा होता है 1 + z +z² बाई 2 फैक्टोरियल +z³ बाई 3 फैक्टोरियल +z⁴/4 फैक्टोरियल। ऐसे ही चलता रहेगा, -1। क्लियर है। अब देखो जब इसको ब्रैकेट हटेगा तो ये इस 1 से ये -1 कट जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, z, और अंदर क्या बचेगा, z +z² बाई 2 +z³ बाई 6 +z³ z⁴/4। ऐसे ही चलता रहेगा। z को ऊपर ले जाएंगे, z⁻−1। इसमें से एक z और कॉमन ले लिया तो z⁻−2 आ गया। 1 + z² बाई 2 z³ बाई 6 z अच्छा, एक z गया तो यहाँ z⁻1 बचेगा, यहाँ z⁻2, यहाँ z⁻3/24। एक एक z चला गया ना, की पावर -1। अब वही 1 + x का एक्सपेंशन कर दो, -2। तो 1 + x z/2 z²बाई 6 z³ बाई 24 प्लस इसका स्क्वायर, तो z/2 z²बाई 6 z³ बाई 24 प्लस स्क्वायर, फिर इसका क्यूब। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अच्छा 1 माइनस आएगा, प्लस प्लस टर्म है, तो पहली टर्म 1 माइनस, दूसरी टर्म प्लस, तीसरी टर्म माइनस, तो z⁻²। अब ये 1 माइनस, इसको एज इट इज रहने दो, z² बाई 6 z³ बाई 24। यहां से ना z कॉमन ले लो, तो z कॉमन लूंगा, ये z/2 कॉमन ले लो, तो z/2 कॉमन लूंगा तो z/2 का स्क्वायर को बाहर आएगा, तो z²बाई 4। अंदर क्या बच गया, 1 प्लस z/2 गया होगा तो z/3, और इसमें से गया होगा तो z², 3 गया 8, प्लस यहाँ पे क्यूब आया होगा ना, अच्छा माइनस सही वाले टर्म, तो यहाँ पे भी जो z/2 था ना वो बाहर ले लो, तो z/2 बाहर लूंगा तो z³ बाई 8, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस z/3 प्लस z²बाई 8। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और अगले वाली टर्म्स में से क्या क्या बाहर आएगा, z/2 की पावर 4, तो z/16, z⁻4/16। ठीक है, तो देखो z⁻², तो 1 1 तो एज इट इज है, माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, z/2,
क्योंकि और किसी टर्म में ये स्क्वायर है, क्योंकि और कहीं पे z/2 नहीं है, प्लस जेड स्क्वायर की टर्म कहाँ कहाँ है? एक तो ये रही जेड स्क्वायर की टर्म, कितनी? जेड स्क्वायर के साथ क्या है तुम्हारा? एक तो ये है 1/4, और ये है -1/6, प्लस आ नहीं, अब माइनस आएगा ना, z³ में z³, एक ये रहा z³, और जब अच्छा इस टर्म में तो नहीं आएगा z³, ठीक है, यहाँ पर आएगा z³, जब इससे तो 1/8, तो -z³, अंदर क्या बचेगा? 1/24, ठीक है, यहां से क्या बचेगा? -1/8। अच्छा ये माइनस था, माइनस बाहर ले लिया तो +1/8। अब देखो जब इसमें करोगे, z⁴ वाले में करोगे, तो वहां से भी तुम्हें क्या मिलेगा? वहां से तुम्हें 1/6 मिलेगा, ठीक है, -1/6। ऐसे ही z⁴ में कर दोगे, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक z³ तक भी कर दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया तुम्हारे पास, z² को अंदर ले लो, रह जाएगा 1/z² माइनस 1/2z, प्लस ये 1/6, ये आ गया 1/2z, 1/4 -1/6, तो 6 - 4/24, 2/24, 1/12 माइनस, तो ये z, ये देख लेना जितना भी आ रहा हो, तो ये क्या आ गया तुम्हारा FZ आ गया, किसका? इसका एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे सम ऑफ रेजिड्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा सम ऑफ रेजिड्यू? यहाँ पे तुम्हारा सम ऑफ रेजिड्यू हो गया -1/2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ 1/z, और इंटीग्रल कितना हो जाएगा? तो 2πi टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यू -πi। ये आगे बहुत काम आएगा जब कैलकुलस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना कल को, ठीक है, तो वहां पे काम आता है, ठीक है। तो ठीक है, अब तुम एक क्वेश्चन करना, ठीक है, अब ये तुम्हारे होमवर्क है, लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन करना है तुमको, e⁴z अपॉन z-1 का स्क्वायर अबाउट z = 1, ठीक है, तो z-1 के टर्म्स ही आने चाहिए, तो करना कैसा होगा, ठीक है, और एक लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना, f(z) गिवन है, अगर नहीं होगे तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं करा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। z³ -z² - 2z, और रीजन गिवन है तुम्हें 0 <z + 1 < 1, सेकंड रीजन है 2, सेकंड रीजन है हमारे पास 1 <z + 1 <3, एक और रीजन है थर्ड z+1 <3, ठीक है। मैंने 4 रीजन वाला कराया हुआ है, यहाँ तुमको 3 रीजन का दिया, इन 3 रीजन का करके मेरे को आंसर बताना, ठीक है। तो ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करना, और कोई डाउट आए तो बता देना। लॉरेंट सीरीज में तुम्हारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का पार्ट। तो तुम्हारा लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज मैंने कंप्लीट करा दी है। अगर लॉरेंट सीरीज में या टेलर सीरीज में तुमको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो तुम पूछ सकते हो। और ये लॉरेंट सीरीज टेलर सीरीज अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आते हैं, और
नेट और गेट में तो पूछते ही नहीं। ठीक है, तो मैंने तुमको करा दिया था। मैं नेट के क्वेश्चंस देख लेता हूँ, है ना। लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन कोई आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, अभी देख के मैं करा देता हूँ। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। देखो भाई, एक क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, नेट जून 2012 में। लॉरेंट सीरीज की फ्यू टर्म्स पूछ रहा है और एफ जेड गिवन है 1/z-1, z-2। शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। z-1, z-2, 1/z-1, z-2। क्या आ रहा है? -1/2। ठीक है, -z/4। अच्छा, इसमें ना एक गड़बड़ है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, z=0 का अबाउट किया हुआ है ना। ये z=1 के अबाउट पूछ रहा है। यहाँ पे z=1 के अबाउट पूछ रहा है। कोई बात नहीं, z=1 के अबाउट कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते थे? 1/z-1 -z-2। ये होगा ना। यहाँ माइनस है ना, प्लस है। अब ठीक है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, z=1 पे करना है। z की वैल्यू 1 है, तो z-1 के टर्म्स में एक्सपेंशन होगा। तो z-1/z आ गया तुम्हारा इधर। यहाँ देखो, प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - z, मतलब z-1 -1। अब देखो, z-1 में और 1 में क्या बड़ा है तुम्हारा? ठीक है, 1 बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 कॉमन ले लो यहाँ से। -1/z प्लस, इसको भी, ये भी माइनस ही होगा ना। 1 माइनस उसके टर्म में आएगा, तो -1 कॉमन ले लो यहाँ से। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 -z-1 की पावर -1, पावर -1, -1/z-1 माइनस 1 + z-1, z-1 स्क्वायर, z-1 क्यूब, और ऐसे ही चलता रहेगा। -1/z-1 माइनस, देखो, 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस का z प्लस, ये ब्रैकेट हटा रहा हूँ, माइनस अंदर ले रहा हूँ। ब्रैकेट हटा के माइनस अंदर ले रहा हूँ। ठीक है, तो -z आ गया, माइनस, आगे की सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि बाहर माइनस था। तो माइनस z-1 स्क्वायर, z-1 क्यूब। ठीक है, -z-1 की पावर 4। क्लियर? ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर लॉरेंट सीरीज से कोई पूछा हुआ है तो। देखो, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एफ जेड गिवन है e⁻z/e⁻1/z, और z = 0 का बोट एक्सपेंशन करना है।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा दिसंबर 2014 में नेट में। करना एक्सपेंड 1 + z + z² + z³ एंड सो ऑन प्लस 1 + 1/z + 1/z² +1/z³ एंड सो ऑन। लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ, आंसर समीशन की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब देखो इसको अगर मैं समीशन की फॉर्म में लिखूं तो n 0 to ∞ क्या होगा, z⁴n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस समीशन n 0 to ∞ 1/z⁴n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा समीशन n 0 to ∞ z⁴n प्लस z⁴n 1/n फैक्टोरियल कॉमन ले लो, और क्या बचेगा z⁴n अपॉन 1 z⁴ ये भी दो ऑप्शन थे, ऐसे भी दो ऑप्शन थे। तो क्या था, एक में तो दिया हुआ था तुम्हें इफ जीरो एक्स की वैल्यू डिफाइंड थी 0 to 1, और जेड पे थी z0 to ∞ मोड जेड। अब बताओ इसमें क्या होगा, ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड होगा। ठीक है, किस रीजन में डिफाइंड होगा। देखो अगर तुम थोड़ा सा अपना सेंस लगाओ, अगर ये मोड जेड है मतलब इसका मतलब क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, ±∞। अगर जेड तुम्हारा +∞ ही रहा होता तो ये फंक्शन तुम्हारा डाइवर्ज कर जाता। अगर z =−∞ रहा होता तो तुम्हारा ये फंक्शन डाइवर्ज कर जाता। ठीक है, तो इसलिए ये वाला नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा। ठीक है, और कोई लॉरेंट फंक्शन लॉरेंट सीरीज से आया हो, अगर तुम्हें भी कभी कोई मिले ना लॉरेंट सीरीज से कोई एक्सपेंशन, तो ग्रुप उसमें कमेंट में डाल देना, मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, और तो मुझे कोई लॉरेंट सीरीज का दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप लोगों को कभी कोई मिले लॉरेंट सीरीज का तो सेंड कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। हमने लॉरेंट सीरीज खत्म कर दी, टेलर सीरीज खत्म कर दी। नेक्स्ट हम आ, शायद 1 या 2 लेक्चर लगेंगे तुम्हारे, और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।